दोस्तों कहा जाता है कि जो है रिश्ते जो होते हैं वो पवित्र होते हैं। जैसे मामा मौसी का रिश्ता, नाना नानी का रिश्ता, जो है मौसा मौसी का रिश्ता, काफ़ी सारे होते हैं जो रिश्ते होते हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना के बारे में जो है बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को अभी रिश्तों से थोड़ा भरोसा उठ जाएगा कि क्या ऐसे भी रिश्ते बन सकते हैं। एक लड़का जिसका नाम शौर्य होता है और उसकी एक मौसी होती है जिसका नाम रिया होता है। अब रिया उनकी जो मौसी होती है, मौसी के साथ ही अपने मौसी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी जो मौसी होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब आगे उन्होंने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया जिससे ना ही समाज ना ही जो है कानून कोई भी इस तरह की जो है रिश्ते को जो है परमिशन नहीं देता है। तो चलिए हम इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों से जानकारी आप लोगों को देते हैं और बताते हैं इस पूरी जो सच्ची घटना हुई है। दोस्तों यह घटना होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है अंगरियामा करके। अब वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, उसमें एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें मैंने कि नाम बता दिया। एक रिया होती हैं जो उस लड़के की मौसी होती है और एक जो है शौर्य होता है वो लड़का होता है। उसकी मौसी की उम्र लगभग 22 साल होती है, उस लड़के की उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष से 19 वर्ष लगभग रहा होगा, मतलब 18 वर्ष का था, वो होने ही वाला था। अब यह था, अब शौर्य उसकी मम्मी और उसकी मौसी और उसके पापा और उसकी एक छोटी सी बहन भी थी। अब इतने लोग उस घर में रहते थे, लेकिन शौर्य जो था अपनी मौसी के साथ ही रहता था, ज़्यादातर अपनी बहन के साथ बिल्कुल भी नहीं रहता था, क्योंकि उसकी जो मौसी थी वो पढ़ने में अच्छी खासी थी और शौर्य को पढ़ाती भी थी। धीरे धीरे वो जो लड़का था दोनों ही जो है बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते थे, यानी कि शौर्य अपनी मौसी रिया के साथ एकदम दोस्तों की तरह रहा करता था और अपनी हर एक बात शेयर किया करता था। अब इसी बीच में कुछ ऐसा हो गया जिसे जानने और सुनने के बाद आप लोगों के भी रूह कांप उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वो लड़का पढ़ने में थोड़ा लेजी था और जो उसकी मौसी थी रिया वो पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड थी और अपनी दीदी के घर पे ही रह करके पढ़ाई किया करती थी। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गईं और वो जो लड़का था वो क्लास 12 पास होने ही वाला था, मतलब पास आउट हो चुका था। उसका फर्स्ट ईयर था, बीए फर्स्ट ईयर था, वो भी क्लासेस करने जाया करता था। उसकी मौसी का कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो चुका था और उसकी मौसी जो है वहीं पर रहती थी अपने दीदी के घर पे ही, क्योंकि उनके जो उस लड़के के जो नानी नाना थे, यानी कि उस लड़की यानी कि रिया के माता पिता जो थे वो काफ़ी गरीब थे, तो इस वजह से वो यहाँ पे रहा करता था, मतलब रहा करती थी। तो इस तरह का माहौल था। धीरे धीरे वो लड़का बताता है कि मुझे मेरी कोचिंग में आने वाली एक लड़की से प्यार हो गया है। अब देखो दोस्तों से तो ये सारी बातें आप शेयर कर ही सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें बताता है जो वो उस लड़की के साथ किया करता था। कभी किसके बारे में बताता था अपनी मौसी से, तो कभी हक के बारे में बताता था, कभी उसका हाथ जैसे पकड़ता था, हर चीज़ के बारे में अपनी मौसी से ज़्यादातर शेयर किया करता था। धीरे धीरे उसकी मौसी भी कई बार ये समझाने की कोशिश की कि बाबू अभी ये चीज़ें सही नहीं हैं और ये बर्बाद करेंगी, लेकिन दोनों में बातचीत बराबर हुआ करती थी और वो लड़की का घर दूर था तो उससे बहुत कम ही मिलना होता था, बस उसके बारे में सिर्फ ये बातें किया करता था दोनों में। अब इतना ज़्यादा धीरे धीरे बात होने लगी उस लड़की के बारे में कि इसकी जो मौसी थी और वो लड़का था अपनी मौसी से ही प्यार कर बैठा। न जाने ऐसी कौन सी जो है चीज़ें आ गई उन दोनों के बीच में, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे, न जाने उस मोहब्बत में अपना होश कब खो बैठे और एक दूसरे से दोनों शारीरिक संबंध बनाने लग गए। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, वो दोनों लगातार इस तरह की हरकतें करते गए, जबकि वो मौसी थी और वो जो है बेटा था। तो इस तरह के रिश्तों को कोई जो है किसी को शक भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हर बार आप वो मौसी ही बोला करता था। तो चीज़ें नॉर्मल थी, क्योंकि कोई समझ ही नहीं सकता था कि ऐसी भी घटना हो सकती है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गईं और 3 से 4 महीने बीत गए। उसके बाद से उसकी मौसी की तबीयत ख़राब हुई और उल्टियाँ होनी शुरू हो गई।
धीरे धीरे जो उसकी मौसी थी, यानी कि वो लड़का था और उसकी जो मौसी थी, उसके घर वाले लड़के के परेशान हो जाते हैं। फिर उनको जो हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है कि पता चलता है कि सी इज़ प्रेग्नेंट। डॉक्टर से ले करके हर कोई परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। वो सारी चीज़ें देख करके सुन करके सारे लोगों के मन में सिर्फ यही ख्याल आता था कि ऐसा कैसे हो गया या फिर ऐसा कैसे हो सकता है। सारी चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल थी। सभी लोग सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। फिर बाद में पता चला उसकी मौसी और वो लड़का शौर्य और रिया दोनों ही लोग मिले जब बाद में, फिर वो जो उसकी मौसी थी उससे बोले कि अब हम क्यों ना शादी कर लें, क्योंकि अब इसे नहीं गिराया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि 4 से 5 महीने हो चुके हैं। तो दोनों डिस्कस किए और दोनों ही डिस्कस करने के बाद से वो जो लड़का था, दोनों पास ही में उसका घर थोड़ी उसके घर से थोड़ी ही दूर पे एक जंगल था। दोनों बोले कि क्यों ना हम घर से भाग चलें। दोनों ही बोले कि घर से भाग करके हम लोग शादी कर सकते हैं, क्योंकि हमें समाज परमिशन देगा ही नहीं ऐसे रिश्तों को अंजाम दिए। और धीरे धीरे दोनों ही घर से भाग जाते हैं। घर से भागने के बाद वो बोलती है कि हम जी नहीं पाएंगे, वो बोलता है कि अब हम भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमें समाज जीने ही नहीं देगा। तो बोलता है लड़का कि पहले मैं जहर खा लेता हूँ, बाद में तुम खा लेना। वो बोलती है कि नहीं, पहले मुझे खाने दो। अब वो लड़की पहले ही, क्योंकि वो लड़का यही चाहता था कि वो पहले ही खाए, और वो पहले ही खाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसका गला दबाता है और वहीं पे उसकी हत्या। जैसे ही वो जहर खाती है वो तड़पने लगती है और उसका गला दबा करके उसकी वहीं पे हत्या कर देता है। उसका ही पद में तो बेटा ही लगेगा, वहीं पर हत्या कर देता है। उसके बाद से सीधा वो अपने घर आता है और नॉर्मल परिस्थिति में रहता है। उसकी मम्मी पूछती है कि मौसी कहाँ है। वो बोलता है कि होंगी कहीं पे अपने दोस्तों के साथ में। लेकिन यह मामला गंभीर होते गया। रात के करीब 10 बज गए, लेकिन अब तक रिया घर पे नहीं आई थी। उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी दीदी, उसकी बहन, हर कोई परेशान होने लगा कि आखिर मौसी कहाँ चली गई। आखिर उसकी दीदी जो थी वो रिया बोली कि रिया आखिर कहाँ चली गई। सभी लोग खोजने लगे। वो लड़का भी परेशान होने का नाटक करने लगा और ढूंढने लगा कि हमारी मौसी कहाँ चली गई। सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई। और गांव का ही एक आदमी था जो पोस्टमैन था। अब पोस्टमैन जो है बराबर क्या करते हैं कि डाकिया जो है पोस्ट, जिसके घर पे कोई चिट्ठी वगैरह गांव में अगर आती है या फिर कोई पार्सल वगैरह होता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स हो गया जो आता है, तो वो सारी चीज़ें पोस्टमैन ही किया करते हैं। तो वहीं से एक पोस्टमैन थे जो आ ही रहे थे जंगल के रास्ते, और वो वहाँ पे एक पड़ी लाश देखते हैं। और लाश देखने के बाद से उसके घर वालों को, उनको पता था कि ये लड़की यहाँ पे इसके घर पे रहती है। तो आते हैं और उसके घर वालों को बताते हैं जहाँ पे वो लड़की रहती थी, यानी कि शौर्य के घर वालों को पता चलती है। तो जो है घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसकी बॉडी को लेकर के आते हैं कि जो है आखिर ऐसा कैसे हो गया। और पुलिस वालों को फ़ोन होता है, पुलिस वाले आ जाते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम भेजा जाता है। पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आता है कि जहर खाने की वजह से और गला दबा करके इसकी हत्या हुई है। और यह प्रेग्नेंट भी थी 4 महीने की। जब उसके घर वालों को पता चलता, सभी लोगों को पहले से ही पता चल गया था और यह मामला इतना बढ़ गया। वह सोचने लगे घर वाले कि शायद वह झेल नहीं पाई और आत्महत्या कर ली और जहर खा ली। लेकिन मामला तो बढ़ते गया। पुलिस वालों को पहले ही शक था उसके बेटे पर, यानी कि उसका जो बेटा था शौर्य, जो घर वालों के मेंबर थे, वो शौर्य जो था उस पर शक था, क्योंकि उसकी निगाहें ही बता रही थी कुछ इस तरह से। लेकिन घर वालों पे डायरेक्टली पुलिस शक नहीं कर सकती। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और वहाँ पे जो है पुलिस अपना रिपोर्ट जांच करती है, तो वहाँ पे उसका फ़ोन मिलता है, यानी कि लड़की का जो फ़ोन था वो मिलता है। और उस फ़ोन से सारी चीज़ें पता चलती हैं कि इसके बारे में क्या क्या था और ये दोनों ऐसे ऐसे क्या होता। वो सारी कहानी जब जानते हैं, पुलिस रंगे हाथ इस लड़के को जब पकड़ के लेके जाते हैं, क्योंकि इसकी एज 18 वर्ष से प्लस हो गई थी। अब इसको पकड़ के लेके जाते हैं और उससे पूरी सच्चाई को बुलवाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वो लड़का भी अपनी पूरी सच्चाई कबूलता है। पूरी सच्चाई कबूलने के बाद से, क्योंकि पुलिस जब अपने पे आ जाती है
तो हर सच्चाई मुमकिन हो जाती है। और वो भी घटने को अंजाम दिए और वो सारी की सारी सच्चाई उगला कि हम दोनों ने मोहब्बत कर लिया था, हम किसी और से मोहब्बत करते थे और हम उसी बीच में जो है हम अपनी मौसी से सारी बातें किया करते थे। इसी बीच हम दोनों के बीच में ऐसा अट्रैक्शन हो ही गया कि हम दोनों एक दूसरे को पर जो है काबू पा ही नहीं पाए और इस तरह की घटना को अंजाम दे दिए। और इस वजह से और हम शादी करना चाहते तो थे लेकिन समाज परमिशन नहीं देता, इस वजह से हमने इसकी हत्या कर दी। फिर उस लड़के को जेल में डाल दिया जाता है। फिलहाल उस लड़की की तो ज़िंदगी बर्बादी हो गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद इतना ही है कि आप लोग जागरूक हो सकें, इस तरह की घटनाएं हैं जो हो रही हैं वो ना हो। तो आई होप कि तुम्हें पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।